राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये दोपहर से बाद का समय है और सब्जी एक दिन पहले शाम को आई थी। तो जी इन्हें धोने का और फ्रीज में लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो मेरा सारा काम निमट चुका था, तो मैंने फिर वीडियो यहाँ से स्टार्ट किया। तो मैं इन सब्जियों को मैं फ्रीज में लगा दूँगी। और देखिए जी, सब्जी में वही है, मैं कह रही थी ना ख़त्म हो रखी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम तो फिर मैं ताज़ी ताज़ी यहीं ले लेती हूँ ना सोसाइटी में। तो खीरे, टमाटर और ये मतलब बच्चों के लिए खरबूजे और भुज्जे से थे, केले थे और प्याज थी, बस ये कुछ था, ज़्यादा कुछ नहीं था सब्जी में। तो जी इन्हें धो धो के मैं फ्रिज में लगा दूँगी। खरबूजे फ्रीज में नहीं रखूँगी, खरबूजे में ऐसे ही रखूँगी। तो जी देखिए, यहाँ फिर मैंने टमाटर इस छन्नी में डाल लिए। तो छन्नी में डालने के बाद, धोने के बाद, सुखाने के बाद फिर मैंने इन्हें दोबारा से पन्नी में कर दिया था। पन्नी में डाल के जी फ्रीज में 10 दिन तक, ना तो टमाटर ख़राब होते, ना है ना चूड़े चूड़े हो जाते, ना वो होते, बिल्कुल फ्रेश टमाटर निकलते हैं। डेली मैं 1 या 2 डालती हूँ, साथ ही साथ निकालती हूँ, फिर पन्नी में पैक कर फ्रीज में धर देती हूँ। तो जी इतना फ़ायदा मुझे लगा कि पन्नी में रखो तो बिल्कुल सब्ज़ी फ्रेश निकलती है। तो जी उसके बाद देखिए, मेरे टमाटर खीरे भी धो चुके और खरबूजे भी धो चुके। तो धोने के बाद अब थोड़ी देर में सुखाने के बाद फिर फ्रीज में लगा दूँगी। तो ये 2 खरबूजे पता नहीं कैसा साफ़ नहीं हुई, फिर दोबारा अच्छे से धोए थे मैंने ये। तो जी खरबूजे भी धो दिए मैंने। और बड़े वाला कह रहा था कि मम्मा कुछ खाने को दे दो। तो मैंने उसके लिए, उसके क्या लिए, मैंने अपने लिए, छोटे वाले के लिए और बड़े वाले, तो मिक्की बेबी के लिए, दोनों के बच्चों के लिए मैंने खरबूजे काट दिए थे। तो हमने तीनों ने फिर खरबूजे खाए थे। फिर खरबूजे खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई थी, फिर मैंने चाय ले ली थी और बच्चे को खरबूजे दे दिए थे। तो जी खाने में मीठा तो था, पर ऐसा हो रहा था, मतलब अंदर से सूखा सूखा सा, अजीब सा, ख़राब भी नहीं था, लेकिन ऐसा जैसे फूई फूई सा अंदर से ऐसा हो रखा था। फिर मैंने थोड़ा चख के देखा, वैसे सही था, मीठा था, लेकिन यही है ना, गर्मी ज़्यादा पड़ रही, तो उसकी वजह से ना अंदर से सूखे सूखे से निकले थे। वैसे ठीक थे, वैसे कोई दिक्कत ना थी। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 2 लिए थे और अच्छे से धो के वो बच्चों के लिए काट कर रख दिए थे। और एक तो चलो गर्मी झिल जाए, जो जी हवा चलने के बाद ये अंदर रेत आ रहा ना, ये नहीं, ये तो जी बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं कितना ही घर में साफ सफाई कर लो, रेत तो पता ना है ना, पैरों में किलकल सी आए जा रहा है, पता नहीं अजीब सा रेत है जी, ये कहाँ से आ रहा उड़ के। बस इस बड़े ही परेशान हो रहे जी। कितनी मर्जी सफाई कर लो, कितने अच्छे से घर कुछ चमका लो, रहना ऐसा ही है। बस ख़राब भी नहीं निकला था, यूँ समझ लो सही था। थोड़े से मैंने मोटे मोटे से छिकले उतार लिए थे। फिर ये अंदर का बच्चों के लिए काट के रख दिया था, अच्छे से धो धा के, तो काट के रख दिया था, फिर बच्चों ने खा भी लिया था। और खा वा के फिर वो तो खेलने के लिए चले गए थे जी। ले जाएंगे थोड़ी देर में, इनको मैं दे दूँगी। और बाकी देखिए जी, बाकी मैंने खरबूजे यहाँ धो के रख लिए, केले यहाँ रख दिए थे, और ये रही प्याज रखूँगी मैं बाहर पौड़ी के नीचे। तो ये फिलहाल ये रखी, अभी धूप सी हो रही ना, बाहर निकलने का मन नहीं रखा, तो बाद में रखूँगी। और अब चलो डालती हूँ मशीन। और फिर आ गई थी पीछे मशीन लगाने के लिए, और पहले इसमें कपड़े भी डाले हुए थे, तो वो धुल गए थे, तो साथ के साथ मैंने वो निकाल दिए थे, और इसमें और कपड़े डाल दूँगी जी। और जी आज हमारी सोसाइटी में कीर्तन भी था शाम 4 बजे से। नहीं 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 जी, और ये वीडियो परसों की है, कीर्तन कल था, क्यों अब एडिटिंग कर रही ना आज, तो कीर्तन कल था, फिर मैं कल शाम कीर्तन में गई थी। तो जी देखिए, सूखे हुए कपड़े मैंने निकाल दिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी और कपड़े जो इकट्ठे हो रखे। जो वाइट है वो तो मैंने एक साइड निकाल दिए, और जो कलरफुल थे ना वो डाल दिए थे सारे, क्यों फिर वाइट और एक साथ निकाल लो ना, फिर वो सारा ना वाइट पे चढ़ जाता है, जो गंदा पानी रहता है।
तो जी मैंने इसमें कलरफुल डाल दिए थे सारे कपड़े। और आज आपको है ना, मैं हमारे पीछे है ना, पीछे घर के बैक में तो पार्क है जी, तो वहाँ बच्चे बच्चे खेल लेते हैं। तो मैं आज उसको भी दिखाऊंगी आपको। ये पीछे का गेट है हमारा, पीछे बेड़े का। तो यहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है वैसा, और कुछ नहीं है। बस पीछे बाथरूम भी है, वहाँ तो नहाना धोना हमारा कम ही होता है। जो बच्चों से के रूम में अटैच बाथरूम है, हम तो उसमें ही नहाना वाना सब उसमें ही करते हैं। तो पीछे तो हमारा कम ही होता है, कम ही यूज करते हैं पिछले वाला बाथरूम। तो जी मैं इसमें लिक्विड डाल दूँगी। और मेरी मशीन है जी ऑटोमेटिक। शुरू में लेकर आए थे हम, सेमी थी तो सबने ऑटोमेटिक लेने गए थे, तो सबने ये कहा कि इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, पानी ज़्यादा यूज करती है। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और पानी कोई ज़्यादा यूज नहीं करती। पानी तो बल्कि उसमें ज़्यादा लगता है। ये भाई जब बार बार कपड़े निकालते हैं, इतना साफ पानी नहीं होता, इतना मन नहीं मानता। इसमें है ना, इसमें बस ये कपड़े भी बहुत अच्छे धुलती है, ये नहीं कि गंदे नहीं, बहुत अच्छे धुलती है। पानी की भी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है, अगर थोड़ा सा लगा कि जैसे रुआ होता है ना, रुआ, तो वो एक बार कभी कभी लगता है, मैं कपड़े निकालती हूँ तो वो एक दूसरे पे कपड़े पे लग जाता है, तो फिर मैं 2 बार धुल देती हूँ। घर का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मेरे हमारे घर के है ना पीछे पार्क है। तो जी देखिए, तो हमारा जो बैक घर का बैक एरिया है वो ओपन है पूरा। तो जी देखिए ये पार्क है, बच्चे बच्चे खेल लेते हैं। तो नीचे गहरा है जी, देखो हम तो नहीं ऐसे उतर सकते, लेकिन हाँ वो जो सामने गाड़ी खड़ी देखो, आपको दिख रही होगी सामने, ये ना पपोटन है जी। ये मेरी क्यारी में लग रही थी, तो मैं इनको आपको दिखा रही थी। मैं तोड़ कर लाई थी। ये जो पक जाती है ना टेढ़ी पेढ़ी, तो मैं खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। जब हम छोटे थे ना, बड़े हमारे खेतों में होती थी ये, तो बड़ी अच्छी लगती है, खट्टी मिट्टी सी। तो जी शाम के खाने में बनाने लगी थी मैं आलू, और मैंने बनाई थी शाम के खाने में आलू पतले से ही। सूखी सब्जी तो कम ही खाते हैं हम, तो ज़्यादातर पतली खाते हैं। तो जी हाँ, मैं फटाफट अपने आलू काट लूँगी। पर जी चंडीगढ़ के मौसम की एक बात है, अगर थोड़ी सी भी बारिश पड़ी ना, जैसे हिल एरिया आ रहा है यहाँ पे, पहाड़ वहाड़ ज़्यादा है, अगर थोड़ी भी बारिश पड़ी ना जी, तुरंत इतना अच्छा मौसम हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छा। तो ये है, गर्मी भी ज़्यादा है और मौसम भी, बारिश पड़ने के बाद मौसम भी बहुत अच्छा है। तो जी यहाँ देखिए मेरे आलू कट चुके थे, और ये है ना, बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैं साथ के साथ बर्तन भी साफ़ करने लगी। और आज मैंने है ना खाने वाने का वीडियो ऐसा सुन, शायद से, हाँ जी सब्जी भी सूख गई थी, उधर देखो गैस चल रही, तो मैंने सब्जी भी छोड़ दी थी, और साथ के साथ बर्तन भी मांज दिए थे, और परात भी रखी है, आटा भी लगाऊंगी मैं। और ये आपको सूट दिखाई थे ना एक वीडियो में, दोनों सिल्क आ गया, काला भी आ गया, ये भी आ गया, और दो और पड़े टेलर के पास, वो भी सिल दिए। आया था उनका मैसेज कि आपके कपड़े सिल गए, उठा के ले जाओ, तो जाएंगे एक दिन लेकर आएंगे। तो जी यहाँ आ गए थे बच्चों के डैडी ऑफिस से, उन्होंने बैल बजाई थी, और वो आते हैं ना ऐसी मजाक सी करते रहते, बैल बजाते रहते हैं। तो फिर मैं यहाँ बर्तन साफ करके गेट खोलने चली गई। देखिए जी ये आ गए थे ऑफिस से, और ये है ना हेडफोन लाए थे 2, एक वो हाथ में ले रहे, एक ये लाए थे। तो जी यहाँ देखिए शाम की पूजा का समय हो चुका, और मैं कर रही थी यहाँ पे पूजा। बस मैंने है ना इस पर डाइनिंग टेबल पे लगा रखी चौकी माता रानी की, बस यही पूजा कर देती हूँ। अभी मंदिर नहीं आया ना, तो पूजा का ऐसा कोई नहीं, तो फिर मैंने यहीं पूजा करती हूँ, पूजा होनी ज़रूरी है, तो मैं यहीं सुबह शाम की यहीं पूजा कर देती हूँ टेबल पर। खाना वाना तो अभी खाती नहीं, क्योंकि अभी कुर्सियाँ नहीं आई। देखो जी ये कीर्तन का थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया था, अपनी सोसाइटी में हुई थी कीर्तन। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी टाइम, मिकी टाइम क्या हो गया?
7 या 8 9। तो जी 9 रात के 9 बजे का टाइम है। तो जी हमारा खाना पीना सब हो चुका और सुबह से मैंने कोई आज व्लॉग शूट नहीं किया। बस कुछ तो इनकी तबीयत सी थोड़ी ख़राब सी और थी, उनके लूज मोशन से लग रही ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो जी कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और जी आज हमारी सोसाइटी में थी कीर्तन, तो जी मैं कीर्तन में गई थी। फिर कीर्तन में से आई मैं 8 साढ़े 8 बजे आई। वहाँ से आके मैंने फिर खाना बनाया और खाने में तोरी की सब्ज़ी, रोटी और इनके लिए बनाई मूंग की दाल की खिचड़ी पतली सी। तो जी अब मेरा सारा काम निमट चुका किचन का। बच्चों ने भी रोटी खा ली, मैंने भी खा ली, इन्होंने भी खा ली और ये रोटी वोटी खा के टहलने के लिए गए। मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ। और देखो जी कीर्तन में गए थे ना, तो कीर्तन में है ना दुपट्टे मिले। ये रहा, अभी तो ये मैंने खुला नहीं, ऐसे ही आगे रख दिया। तो कीर्तन था माता रानी का, तो वहाँ से ये दुपट्टे मिले, मतलब गिफ्ट के तौर में या मतलब जो मर्जी मान लो। और प्रसाद भी था और दुपट्टे भी थे। तो मैं ऐसे जब खोल लूँगी ना, जब दिखाऊंगी आपको। और सब आप भी बताइए जी कैसे है। और जी गर्मी अपने चरम पे पूरी है। गर्मी ने कह दी कि कोई कसर नहीं छोड़ने की। मैं पूरी इतनी ज़्यादा गर्मी है जी, हद से ज़्यादा। अब भी मैंने खाना बनाया, पसीने आ रहे थे मुझे। और जी देखो फिर मैंने ये डाल दिए, वो तो मेरा मिला नहीं। और जाने का भी था कहीं, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया, वो भी कैंसिल हो गया। 1-2 दिन रुक के जब तक इसी से हो जाएगी। मेरी भी ख़राब थी और इनकी भी गर्मी की वजह से दोनों की ख़राब होगी। तो फिर बस जा नहीं पाए, वहाँ का कैंसिल हो गया। और आप सब भी बताइए कैसे है। और हमने तो खाना वाना खा लिया। अब ये वॉक के लिए गए, थोड़ी सी मैं भी कर जाऊँगी। थोड़े से ना 1-2 चक्कर लगा लेते हैं शाम के टाइम, उसके बाद फिर हम सोते हैं। तो जी आप सब भी बताइए कैसे है। और देखिए जी बैठे थे ना यहाँ, अभी ऐसे ही हो रखा सारे में। और सब तो सुबह ही करूँगी, आप नहीं करूँगी कुछ भी। तो जी ठीक है, फिर मिलती हूँ।